Good morning, students. Today we are going to study about chapter number first, and chapter number first is a photograph from your poetry section. And today we study स्टेंजा नंबर सेकंड। तो हमारा जो सेकंड स्टेंजा है वो कहाँ से शुरू होता है? ए स्वीट फेस डॉट डॉट डॉट, और ये इसकी अंतिम लाइन कहाँ खत्म होगी? टेरिबली ट्रांसाइन फीट। यहाँ तक हम इसको पढ़ेंगे। एक बार हम इसको पढ़ने से पहले मैं एक बार इस पॉइंट की विषय वस्तु की तरफ आना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमें इस चैप्टर को लिए हुए, तो हमारी यादाश्त दोबारा से बनाए रखने के लिए एक बार हम इसकी विषय वस्तु की ओर ध्यान देते हैं। मैं अबाउट द पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि जो आपका ये पॉइंट है, एक फोटोग्राफ, ये किसके द्वारा लिखी गई है? श्रेली टाउसन के द्वारा लिखी गई है, और इसके शीर्षक से ही स्पष्ट है कि यह कविता एक फोटोग्राफ के बारे में है, और यह फोटोग्राफ कवयित्री की माँ का है। प्यारे बच्चों, अच्छे से समझिएगा। जैसे कि इस पॉइंट का क्या नाम है? फोटोग्राफ। फोटोग्राफ ये हमारे इस पॉइंट का नाम है, एक फोटोग्राफ। तो इसके शीर्षक से ये स्पष्ट है कि यह कविता एक फोटोग्राफ के विषय में है, और यह फोटोग्राफ किसका है? कवयित्री की मदर का है, जो उस समय का है जब वह पैदा भी नहीं हुई थी। और उसकी माँ का जो ये फोटो है, ये उस समय का फोटो है जब ये कवयित्री पैदा भी नहीं हुई थी। और वह यानी कि कवयित्री की माँ अपनी दो चचेरी बहन व अपने चाचा के साथ, अंकल के साथ समुद्र के किनारे छुट्टियां मनाने के लिए गई थी। और ये फोटो कब की है? ये फोटो उस वक्त की है जब कवयित्री की माँ और उसकी दो चचेरी बहनें अपने अंकल के साथ समुद्र के किनारे छुट्टियां बिताने के लिए गई हुई थी। इसे देखकर वह अपनी माँ की स्मृतियों में खो जाती है। तो यहाँ पर जो कवयित्री है, जब उस फोटोग्राफ को देखती है तो वह उसकी माँ की स्मृतियों में, उसकी यादों में खो जाती है। तो हमारा जो विषय वस्तु है यही है। ठीक है, अब हम इसके स्टेंजा नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। एक बार स्टेंजा नंबर 2 को मैं रीड कर लेता हूँ, आप भी ध्यान रखिएगा, बुक्स ओपन रखें। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, and the sea which appears to have changed less vast their terribly transient feet। ठीक है बच्चों, ये हमारी यहाँ तक स्टेंजा हो गई है ट्रांसिएंट फीट का। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, मैंने वर्ड मीनिंग नोट कर दी है इससे रिलेटेड। स्वीट का मीन्स होता है वेरी लवली, अर्थात बहुत ही प्यारा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है अपीयर्स। अपीयर्स मीन्स सीम्स या फिर लुक्स भी होता है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रतीत होता है या फिर लगता है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है चेंज। चेंज का मीन्स होता है टुक अनदर फॉर्म, अर्थात परिवर्तित हुआ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है लेस। लेस का मीन्स होता है नॉट मच, अर्थात कम। फिर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है टेरिबली, TERRIBLY। टेरिबली का मीन्स होता है टू मच, और इसका हिंदी में मीन्स होता है अत्यधिक या बहुत अधिक। फिर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इससे रिलेटेड ट्रांसिएंट, और ट्रांसिएंट का मीन्स होता है टेम्परेरी, अर्थात अस्थायी। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट में हम इसका क्या मीनिंग निकालेंगे? नासवान। नासवान, ठीक है जी। तो ये होगी आपकी वर्ड मीनिंग। अब आप लोग इस स्टेंजा नंबर 2 के पैराफ्रेज की तरफ आ जाइए। पैराफ्रेज को हिंदी में क्या कहते हैं? व्याख्यान। अब इसको हम व्याख्यान करते हैं, ठीक है। दिस फोटो इज फ्रॉम बिफोर आई वॉज बोर्न। तो देखिए कवियत्री यहाँ पर क्या कह रही है कि दिस फोटो इज फ्रॉम बिफोर आई वॉज बोर्न।
यह फोटो, यह छाया चित्र तब का है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। कवयित्री बतला रही है कि ये जो छाया चित्र है, ये जो फोटो है, ये तब का है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। माई मदर्स फेस वॉज वेरी क्यूट एट दैट टाइम। और कवयित्री कह रही है उस फोटो को देखकर कि मेरी माँ का चेहरा उस समय कितना सुंदर था। यहाँ पर एक वर्ड आया है क्यूट। क्यूट का मतलब होता है सुंदर, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। और कवयित्री क्या कह रही है कि उस वक्त मेरी माँ का चेहरा कितना सुंदर था। एंड दिस सी which seems to have changed very little even today। और वो समुद्र, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी माँ हॉलीडे मनाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए समुद्र के किनारे गई हुई थी, तो उस समुद्र के विषय में कह रही है कि दिस सी which seems to have changed very little even today। और यह समुद्र जो कि आज भी बहुत ही कम परिवर्तित हुआ लग रहा है। देयर, अब यहाँ पे जो वर्ड आया है देयर, THEIR, ये देयर किसके लिए आया है? माई मदर एंड हर टू कजिन सिस्टर्स के लिए है। कवयित्री कहती है कि उनका, ये उनका किनके लिए, कि ये किसके लिए आया है? उसकी माँ और उसकी टू कजिन सिस्टर के लिए आया है। मॉर्टल फीट वर वाश्ड अवे, उनके, और उस समुद्र ने उनके अर्थात उसकी माता व उसकी दोनों चचेरी बहनों के पैरों को भी धो दिया था। वॉश्ड अवे, यहाँ पर एक वर्ड मीनिंग आई है वॉश्ड अवे, इसको कहते हैं धो देना, धो दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस स्टेंजा का वर्ड मीनिंग और उसका व्याख्यान। ठीक है जी, अब हम चलते हैं स्टेंजा नंबर 3 की तरफ। इसको मैं अरेंज कर देता हूं, अब यहां पर देख लीजिए। नाउ स्टेंजा नंबर 3, और ये कहां से शुरू होगा? सम 2030, सम 2030 years, some 20-30 years later। और हम इसको काम से फिनिश करेंगे, ईज ऑफ लॉस कर देते हैं, EASE, ईज ऑफ लॉस। ठीक है जी, ये हो गया आपका। और अब हम करते हैं इसके वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग, ठीक है, वर्ड मीनिंग की तरफ आते हैं। स्नैपशॉट, SNAPSHOT, स्नैपशॉट को क्या कहेंगे? फोटो। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? छाया चित्र। ठीक है, छाया चित्र। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है लुक, एल डबल ओ के, लुक को क्या कहेंगे? सी, अर्थात हिंदी में देखो। ठीक है, लुक मीन्स सी यानी देखो। फिर करते हैं ड्रेस, गॉड क्लैड, हिंदी में कपड़े पहनाए। ड्रेस, गॉड क्लैड। नेक्स्ट बीच, BEACH, बीच
का मीन्स होता है सी शोर, SEASHORE। हिंदी में इसे कहेंगे समुद्र का समुद्र का किनारा, बीच। ठीक है जी। नेक्स्ट है पास्ट। टाइम दैट इज गॉन। हिंदी में कहेंगे इसको अतीत, पास्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है राई, WRY। यहां कर देता हूं WRY। इसमें W जो वर्ड है, यहाँ पे जो ये W है साइलेंट है, इसको बोलेंगे राई। ठीक है, राई। इसका मीन्स होता है डिसअपॉइंटेड, DIS हो गया, सॉरी। डिसअपॉइंटमेंट ड्यू टू आयरॉनिकल, सिचुएशन। ठीक है, विडंबना की स्थिति में होना। इसका मीनिंग क्या लेंगे? विडंबना की स्थिति में होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग लेते हैं लेवल। लेवल नेक्स्ट वर्ड मीनिंग गॉट बाय हार्ट, गॉट बाय हार्ड वर्क। और इसको हिंदी में कहेंगे कठिन परिश्रम से प्राप्त करना। कठिन परिश्रम से प्राप्त करना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है ईज, EAS। ईज का मीन्स होता है कंफर्ट। ईज मीन्स कंफर्ट अर्थात आराम, आराम। या फिर हम यहाँ पे इसका अर्थ ये भी ले सकते हैं आसानी। ठीक है जी। लॉस का मीन्स लेंगे LOSS। लॉस का मीन्स हार्म, HARM, हार्म। और हिंदी में इसका मीनिंग निकलेगा नुकसान। तो ये लीजिए, ये हो गया आपका स्टेज नंबर 3 का वर्ड मीनिंग। एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। स्नैपशॉट, SNAPSHOT। स्नैपशॉट का मीन्स होता है फोटो, और हिंदी में इसे कहेंगे छाया चित्र। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है लुक। लुक मीन्स सी अर्थात देखना या देखो। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है ड्रेस, DRESSED। ड्रेस का मीन्स होता है गोट क्लैड, CLAD। गोट क्लैड का मीन्स होता है कपड़े पहनाए। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका बीच, BEACH। बीच का मीन्स होता है सी शोर, SEASHORE। सी शोर मीन्स समुद्र का किनारा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका पास्ट। पास्ट का मीन्स होता है
टाइम दैट इज गॉन, अर्थात वह समय जो बीत गया हो उसे क्या कहते हैं, अतीत। फिर आपका जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है राइट। देखिए यहाँ पे ये जो डब्ल्यू है ना, ये साइलेंट फॉर्म में है, इसलिए यहाँ का जो प्रोनाउंस है उस पर ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा राइट। ठीक है, कैसे बनेगा, ये ठीक है, यहाँ पर ये डब्ल्यू साइलेंट है, राइट। इसका मीन्स क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट ड्यू टू आयरोनिकल सिचुएशन, अर्थात विडंबना की स्थिति में होना। फिर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका लेबर्ड, LABOURED, लेबर्ड। लेबर्ड का मीन्स होता है गॉट बाय हार्ड वर्क, अर्थात कठिन परिश्रम से प्राप्त करना। फिर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग आती है आपकी ईज, EASE। ईज का मीन्स होता है कंफर्ट, COMFORT। कंफर्ट मीन्स आराम या फिर आसानी। फिर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका लॉस, LOSS। लॉस का मीन्स होता है हार्म, HARM। हार्म को हिंदी में क्या कहेंगे, नुकसान। तो ये है आपका वर्ड मीनिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पैराफ्रेज की तरफ। ठीक है, पैराफ्रेज। ठीक है, तो इसके पैराफ्रेज की तरफ चलते हैं। After some 20, 30 years, after some 20, 30 years of taking this, photo, she will laugh, she will laugh, LAUGH. She will laugh after seeing this. After seeing this photo. After seeing this photo, she would say, she would say, look, Betty and Dolly. Look, Betty and Dolly. Look how we were dressed. We were dressed to go to the beach. To go to the beach. To go to the beach. That past vacation. That past vacation at sea was her at sea was her। यहाँ पर ये हर किसके लिए आया है, मदर के लिए।
vacation at sea was her past, and that laugh and that laugh today, and that laugh today is my past. Is my past. Both are in a state. Both are in a. Both are in a state of irony. ठीक है, irony to easily forget. To easily forget their losses. देखिए यहाँ पर एक आयरनी वर्ड आई है, तो यहाँ पर स्थिति इसकी लेंगे विडंबना। ठीक है, विडंबना। वैकेशन यहाँ पर छुट्टियां, और यहाँ पर ये जो वर्ड है ये नाम है बेटी डॉली, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है ना बी, और यहाँ पर बेटी का मतलब डॉटर से नहीं लेना है, डॉटर। यहाँ पर एक नाम है बेटी और डॉली। ठीक है, ड्रेस ये वर्ड मीनिंग मैंने आपको नोट करवा दी है। ठीक है, तो इसको एक बार मैं हिंदी में समझा देता हूँ आपको। कुछ 20-30 वर्ष बाद वह इस फोटो को देखकर हंसेगी। आफ्टर सम 20 और 30 years ऑफ टेकिंग दिस फोटो, यानी कि इस फोटो को लेने के 20-30 साल बाद में शी विल लाफ आफ्टर सीइंग दिस फोटो, वह इस फोटो को देखकर हंसेगी। इस फोटो को खींचने से कुछ 20-30 वर्ष बाद वह इस फोटो को देखकर हंसेगी। शी वुड से, और वह कहेगी, लुक बेटी एंड डॉली, लुक हाउ वी वर ड्रेस्ड टू गो टू द बीच। और वह कहेगी, देखो देखो बेटी और डॉली, बेटी और डॉली, देखो समुद्र के किनारे जाने के लिए हमें कैसे कपड़े पहनाए गए थे। 20-30 साल बाद में वह कहेगी, देखो बेटी और डॉली कि हमें समुद्र के किनारे पर जाने के लिए कैसे कपड़े पहनाए गए थे। That past vacation at sea was her, यानी कि ये हर किसके लिए आया है, मदर के लिए आया है, past, and that last today is my past। समुद्र के किनारे अवकाश का वह समय, उसका अर्थात मेरी माँ का, यहाँ पर कवियत्री कह रही है कि मेरी माँ का अतीत था, और उसकी वह हंसी, उसकी वह लाभ आज मेरा अतीत है, और वह उसकी हंसी आज मेरा अतीत है। Both are in a state of irony to easily forget their losses। दोनों ही अपने अपने नुकसान को आसानी से भुलाने के लिए विडंबना की स्थिति में है। कवियत्री कहती है कि दोनों ही विडंबना की स्थिति में है, दोनों ही अपने अपने नुकसान को भुलाने के लिए विडंबना की स्थिति में है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका स्टेंजा नंबर 3 का पैराफ्रेज। अब आपका बच गया स्टेंजा नंबर 4, ये हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, अर्थात नेक्स्ट डे। आज केवल आपको स्टेंजा नंबर 2 और 3 इसके वर्ड मीनिंग और इसका जो मैंने पैराफ्रेज बताया है ये नोट करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, गुड बाय।